वेलकम गाइस। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि आप कमर्शियल ड्राइंग कैसे तैयार कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यदि एक बेसमेंट प्लान करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, तो आप उसमें कौन कौन सा लेयर और कौन कौन से टेक्स्ट उसमें डाल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लान बना के रखा हुआ है पहले से ही, जिसमें एक बेसमेंट फ्लोर प्लान बना हुआ है और साइड में ग्राउंड फ्लोर प्लान बना हुआ है। तो यह पहले से हमने इसको ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। हमने प्राइमरी स्कूल है ये, इसके लिए इसमें अलग अलग क्लासरूम दिए गए हैं। अब हमें इसमें बेसमेंट देना है जो पार्किंग एरिया के लिए प्रोवाइड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको तो बेसमेंट जो है होता है उसके लिए आपको फ्लोर PF1 जो लेयर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको लेयर कैसे बनाना है इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि आपको लेयर कैसे तैयार करना है। इस प्रकार से आपको लेयर सेलेक्ट कर लेना है और जितने एरिया में आप पार्किंग देना चाहते हैं, जिसमें आप बेसमेंट तैयार करना चाहते हैं, उसमें आपको कलर नंबर 5 ले लेना है। आपको इस प्रकार से कलर नंबर 5 लेना है आपको, और इसके बाद आपको रेक्टेंगल कमांड लेते हुए या पॉलीलाइन लेते हुए आपको जितने एरिया में पार्किंग देना है उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पार्किंग के लिए कलर नंबर 5 का जो कवर्ड एरिया है वो आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसमें हमें रैंप प्रोवाइड करना है। तो रैंप के लिए हमें कलर नंबर 107 लेना है। कलर नंबर 107 लेने के बाद आपको पॉलीलाइन लेना है। अब पॉलीलाइन लेने के बाद तो जो रैंप की जो लेंथ होती है मिनिमम, वह होता है 14 मीटर का। 14 मीटर या 14 मीटर से आप बढ़ा के ले सकते हैं, तो हम 14.50 मीटर इस प्रकार से ले लेंगे। और इसके जो विड्थ है वो 3 मीटर मिनिमम लेना रहता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें अप्लाई कर देना है बेसमेंट की रैंप के लिए। इस प्रकार से एक रैंप हम प्रोवाइड कर देंगे डाउन के लिए, और एक और रैंप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो होता है अप के लिए। तो इस प्रकार से आपको दो रैंप के लिए आपको इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको 180 नंबर कलर ले लेना है। 180 नंबर कलर लेने के बाद आपको एक पॉलीलाइन लेना है, ओपन पॉलीलाइन, और इस प्रकार से जो रैंप प्रोवाइड किए हैं उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है, इस प्रकार से सेंटर में। इसके बाद आपको इसको इस प्रकार से भी दिखा दे सकते हैं हिडन लाइन के रूप में। इसके बाद यह ओपन पॉलीलाइन रहेगा, इसको आप कॉपी करके दूसरे रैंप में भी इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पार्किंग एरिया में दो रैंप प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसमें हमें टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट देने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, ये वाला टेक्स्ट, और इसमें आपको सबसे पहले स्लोप देना है। तो आपको स्लोप स्लोप देने के लिए आपको एक टेक्स्ट लेना है इस प्रकार से, और इसमें जो स्लोप का रेशियो है वो इस प्रकार से आपको दे देना है 1.10 का। इसको आपको कलर नंबर 107 में ही देना है, जिसमें आपको रैम प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार से। और ये बेसमेंट लेयर में रहेगा आपका इस प्रकार से, फ्लोर 0 PF1 पे। इसे आपको दूसरे जो रैंप है उसमें भी आपको अप्लाई कर देना है। हम इसमें थोड़ा सा इसमें जो स्लोप है इसका स्पेलिंग PE आ जाएगा इस प्रकार से, तो इसमें आपको करेक्शन कर लेना है। स्लोप इस प्रकार से आपको टेक्स्ट लेना है। यह टेक्स्ट है जो इसके अंदर होना चाहिए, इसलिए इसके कारण हमें इसे सबसे पहले स्केल से स्मॉल कर लेंगे, और इस प्रकार से आपको जो रैंप है उसके अंदर इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना। इसके बाद इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है और इसमें आपको लिखना है रैंप लेवल। रैंप इसके बाद डैश कर देना है। इसके बाद आपको लेवल लिखना है। इसके बाद आपको 1 दे देना है। इस प्रकार से आपको रैंप लेवल देना है 1 के रूप में, और इसे दूसरे रैंप पे भी इस प्रकार से अप्लाई कर देना।
इस प्रकार से हमारा जो बेसमेंट पार्किंग उसमें रैंप आपका प्रोवाइड हो जाएगा। आप स्टेयर देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से स्टेयर देके इसमें जो फ्लोर BF1 है उसमें इस प्रकार से आपको इसमें जो भी स्टेयर के टैक्स होते हैं वो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको फ्लोर BF1 पर ही इसके लिए कवर्ड एरिया बाउंड्री देना रहता है जो 32 नंबर कलर से रहता है, और इसे आपको जो फ्लोर ग्राउंड है उसमें इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। जिस प्रकार से हम 10 नंबर कवर्ड एरिया के लिए अप्लाई करते हैं उसी प्रकार बेसमेंट के कवर्ड एरिया के लिए हमें कलर नंबर 32 का हमें फ्लोर ग्राउंड में अप्लाई करना रहता है, जिसमें हम साइड 1, साइड 2, फ्रंट और बैक साइड में जो MOS देते हैं उसमें इस प्रकार से अप्लाई करना रहता है। यदि आप यदि इसमें अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बाउंड्री बनाना पड़ेगा जिसमें आपको MOS देना पड़ेगा। इसलिए हमें ग्राउंड फ्लोर पे जो MOS देते हैं उसी में ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप यदि एक बेसमेंट के लिए पार्किंग देना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको रैंप तैयार करना रहता है। इसके बाद आपको सेक्शन में भी कुछ लेयर प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए आपको इस प्रकार से एक सेक्शन तैयार कर लेना है। सेक्शन में आपका रोड लेवल हो जाएगा, रोड लेवल से जितना डाउन है वो आपको लेना है, या ग्राउंड लेवल से जो डाउन रहेगा उस वाले एरिया को इस प्रकार से आपको प्रोवाइड करना है, और जो रोड लेवल है या ग्राउंड लेवल है उससे आपको अपनी बिल्डिंग की हाइट दे देना है, जो ग्राउंड फ्लोर हो और फर्स्ट फ्लोर इस या इसके अलावा थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो भी बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बिल्डिंग हाइट आ जाएगी। तो रैंप की हाइट देने के लिए आपको बेसमेंट फ्लोर लेयर पर ही लेना है, और इसके बाद कलर नंबर आपको 107 लेना है। कलर नंबर 107 आपको 1.4 मीटर लेना है। 1.4 मीटर यह होता है रैंप की हाइट दिखाने के लिए। इसके बाद आपको कलर नंबर 123 लेना है। कलर नंबर 123 जो रैंप की जो बिल्डिंग हाइट है उसको दिखाने के लिए इस प्रकार से आपको लाइन कमांड में इस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो रैंप हेडरूम हाइट है, रैंप हेडरूम हाइट देने के लिए आपको कलर नंबर 207 लेना है। 207 लेने के बाद आपको लाइन कमांड लेते हुए जो टॉप है वहां से आपको इसको 2.4 मीटर इस प्रकार से आपको लाइन कमांड ले लेना है। इस प्रकार से आपका हेडरूम जो रैंप का रहेगा उस प्रकार से आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो बेसमेंट रहता है, बेसमेंट में जो आपका जो स्लैब रहेगा, स्लैब की थिकनेस दिखाने के लिए आपको कलर 146 नंबर से आपको इस प्रकार से एक लाइन कमांड प्रोवाइड कर देना है, जो हमने इस प्रकार से प्रोवाइड किया है। इसके बाद बीम हाइट देने के लिए आपको कलर नंबर 242 लेना है, और बीम हाइट देने के लिए आपको लाइन कमांड लेते हुए इस प्रकार से आपको बीम हाइट प्रोवाइड कर देना है, जो 0.3 या 0.4 मीटर का भी दे सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको सेक्शन में इस प्रकार से लेयर प्रोवाइड करना है। तो गाइस इस प्रकार से आप किसी भी बिल्डिंग के लिए आप पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं बेसमेंट के लिए, और इस प्रकार से आप लेयर चला सकते हैं। इसके लिए आपको एरिया सफिशिएंट मतलब ज़्यादा चाहिए रहेगा। यदि कम एरिया है तो उसमें आप रैंप प्रोवाइड नहीं कर सकते और उसमें पार्किंग भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रैंप के देने के लिए मिनिमम लेंथ जो मांगता है वो 14 मीटर रहता है पार्किंग के लिए। इसलिए आपको जो पार्किंग प्रोवाइड करना है तो आपके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहेगा। तो गाइस इस वीडियो पर इतना ही। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।